जैसा कि आप सबको पता है कि फेसबुक के ऊपर कुछ अर्सा पहले एक अटैक हुआ था हैकर्स की तरफ से, और हैकर्स ने फेसबुक का मिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा था वो चोरी कर लिया था। इस हवाले से फेसबुक ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंस की है और उसमें उसने अपडेट किया है कि अगर आप उस हैक से इफेक्ट हुए हैं तो आपका क्या डाटा स्टोलन हुआ है या नहीं हुआ, तो आप उससे पता चला सकते हैं अगर आपका डाटा चोरी हुआ हो। अब ये कैसे होगा मैं इस पे एंड पे जाके बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। फेसबुक के तकरीबन 90 मिलियन यूजर्स इस हैक से इफेक्ट हुए। उन 90 मिलियन यूजर्स के अंदर 30 मिलियन यूजर्स ऐसे थे जो कि वाकई इफेक्ट हो गए थे और उनका जो डाटा था वो चोरी हो गया था। इससे पहले फेसबुक ने इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि हमारे 50 मिलियन यूजर जो हैं वो इम्पैक्ट हुए होंगे। आप ट्वीट में भी देख सकते हैं मार्क जुकरबर्ग की तरफ से कि उन्होंने 50 मिलियन का जो है वो एक फिगर दिया था। लेकिन बाद में रिवाइज करके फेसबुक ने बताया कि हमारे 30 मिलियन ऐसे यूजर्स हैं जो कि वाकई इफेक्ट हुआ है और उनका डाटा जो है वो चोरी हो गया है। इन 30 मिलियन यूजर्स के अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है 15 मिलियन यूजर्स की, और 15 मिलियन यूजर्स में जो अटैकर्स ने अटैक किया उन्होंने उसके अंदर 2 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी की। अब वो 2 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या थी? उनका नेम था या फिर उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी या फिर वो दोनों थे। अब नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका फोन नंबर आ जाता है, ईमेल आ जाता है या फिर दोनों चीजें आ जाती हैं। सिर्फ ये चीजें जो है उन्होंने स्टोल आउट की। सेकंड कैटेगरी में 14 मिलियन यूजर्स जो थे वो इफेक्ट हुए। उन 14 मिलियन यूजर्स के अंदर उन्होंने ये दोनों चीजें तो स्टोल की ही की, यानी कि कॉन्टैक्ट और उनका जो नेम था। इसके अलावा उन्होंने प्रोफाइल की डिटेल भी जो थी वहां से स्टोल आउट की हैकर्स ने। उन प्रोफाइल डिटेल्स में क्या था? यूजर नेम, जेंडर, लोकेशन, रिलेशनशिप स्टेटस, रिलीजन, होम टाउन, सेल्फ रिपोर्टेड करंट कंट्री, बर्थ डेट, डिवाइस टाइप, यूज टू एक्सेस फेसबुक, एजुकेशन, वर्क और लास्ट 10 प्लेसेस जहां जहां उन्होंने चेक इन किया या टैग इन किया। और इसके अलावा उन्होंने वेबसाइट्स, पीपल, पेजेस जो वो फॉलो कर रहे हैं और उनके फेसबुक पे जो अपनी रिसेंट 15 सर्चेस थी वो भी उन्होंने हैक कर ली, यानी कि उसका डाटा स्टोल आउट कर लिया। 14 मिलियन यूजर्स इस चीज में इफेक्ट हुए। 15 मिलियन मैंने आपको पहले बताया, तो ये हो जाते हैं 29 मिलियन। पीछे रह जाते हैं 1 मिलियन जो 30 मिलियन के अंदर आ जाते हैं। वो जो है इस पे इफेक्ट नहीं हुआ। उन यूजर्स का ये लोग कोई डाटा जो है वो नहीं ले सके। इन यूजर्स के अलावा 90 मिलियन यूजर्स फेसबुक ने और इन्वेस्टिगेट किए जिनको उनको डाउट था कि हो सकता है कि इनके ऊपर भी इंपैक्ट आया हो, तो उनके जो एक्सेस टोकन्स थे फेसबुक ने वो अपडेट कर दिए। अब एक्सेस टोकन्स क्या हैं? बेसिकली हैकर्स ने एक्सेस टोकन्स जो कि डिजिटल कीज होती हैं, आप कह लेंगे एंटर होने के लिए, लॉगिन होने के लिए फेसबुक के ऊपर ये डिजिटल कीज थी और ये बग उन्होंने फाइंड किया व्यू एज के कोड से। जब भी आप अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं फेसबुक पे तो वहां पे आपकी मेन टाइमलाइन के ऊपर आता था, साइड पे 3 डॉट्स थे और आपको क्लिक करते थे तो आप देख सकते थे कि यार व्यू एज अ पब्लिक या व्यूज एज योरसेल्फ, आपको अपनी प्रोफाइल कैसे नजर आएगी। वो फीचर अब फेसबुक ने कर दिया है डिसेबल और उसको पैच आउट कर दिया है और इसके एक्सेस टोकन जो थे वो अपडेट कर दिए, क्योंकि इसी बग की वजह से डिजिटल कीज हैकर्स ने यूज की और वो एंटर होकर फेसबुक से डाटा स्टोल कर चुके थे और इन डिजिटल कीज से एंटर होकर उन्होंने फेसबुक से डाटा स्टोल आउट किया। तो ये थी बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके मैंने बताई है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर आप इंपैक्ट हुए हैं तो फेसबुक ने आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी रीसेट कर दिया होगा उसको, और आपको नोटिफिकेशन भी आया होगा कि यार हमने आपका अकाउंट रीसेट किया है इस वजह से, और जितनी भी ऐप्स होंगे ना जहां जहां आपने लॉगिन किया होगा वहां से आप हो जाएंगे लॉग आउट। अगर आपको ऐसा नहीं हुआ और आप चेक करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले हिस्से में बात किया, तो आप कैसे करेंगे? आपने जाना है फेसबुक हेल्प सेंटर के अंदर और वहां पे जाकर एक लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा आपका हेल्प सेंटर। तो जब नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा इज माई फेसबुक अकाउंट इम्पैक्टेड बाय दिस सिक्योरिटी इशू। अगर तो वो इम्पैक्ट हुआ होगा तो वहाँ लिखा होगा। अगर आप 14 मिलियंस के अंदर आए होंगे, अगर 15 मिलियंस में आए होंगे तब भी लिखा होगा। और अगर आपका अकाउंट इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा, जैसा कि मेरा अकाउंट है वो इम्पैक्ट नहीं हुआ और मेरा कोई भी डाटा स्टोल आउट नहीं हुआ, तो फेसबुक ने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्नड सो फार योर फेसबुक अकाउंट हैज नॉट इम्पैक्टेड बाय दिस। इस तरह करके पूरे 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आपका जो अकाउंट है इससे पता लग जाएगा कि वो सिक्योर है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा यार हमारी प्राइवेसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्राइवेसी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप एक दफ़ा अपने सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाके एक दफ़ा अपना पासवर्ड जो है उसको अपडेट कर लें और जहाँ जहाँ आपकी जो लॉगिन है फेसबुक वहाँ से लॉग आउट कर लें। ये ऑन द सेफ साइड है। फेसबुक ने रिकमेंड नहीं किया क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हमारे जो एक्सेस टोकन्स थे जहाँ पे मेन ये इशू आया था उनको हमने अपडेट कर दिया है और वहाँ पे पैच ऑलरेडी कर दिया गया है। लेकिन ऑन द सेफ साइड मैं आपको ये बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ आपको सेफ साइड में मैं ये बताऊंगा कि यार आप अपना जो एड्रेस है वो कंप्लीट मत लिखें यार। आपको होम टाउन अपनी स्ट्रीट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने की जरूरत नहीं है। आपसे जिसने भी कॉन्टैक्ट करना है वो आपके थ्रू इनबॉक्स कर सकता है। तो फेसबुक आप फेसबुक ही हद तक रखें। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद हमारी प्राइवेसी वो नहीं कर सके कवर, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपका दोबारा डाटा ये स्टोल आउट हो जाए। तो ऑन द सेफ साइड आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और इस वीडियो को आप स्प्रेड आउट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड इम्पैक्टेड हो और वो ये चीज़ ना देख रहा हो। अगर वो इम्पैक्टेड है तो उसको बोलें यार अपना डाटा रिमूव कर ले, और अगर है बाकी जो लॉग आउट का ऑप्शन है, सिक्योरिटी लॉगिन का ऑप्शन है, उसको भी अपडेट कर ले जैसा मैंने आपको पीछे बताया। और अगर उसने कोई स्ट्रीट एड्रेस या होम एड्रेस या बाकी चीज़ें डाली हुई हैं तो उनको भी वहाँ से रिमूव करके इन जेनेरिक लिख दे यार मैं इस सिटी से हूँ या इस कंट्री से हूँ, मजीद क्या करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।